सीन में मनोज की दादी उसे कहती है कि ये पैसे मैंने तेरी माँ से छुपा कर बचा कर रखे हैं, अब तू जाकर शहर में अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन भाई मनोज के घर की तो आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं थी। उसकी माँ तो गाय और बैल बेचकर घर का खर्च चलाती थी, लेकिन फिर इस बुढ़िया ने इतने सारे पैसे कहाँ से बचा लिए? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये टीचर एग्जाम में स्टूडेंट्स की चीटिंग कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको तो बोर्ड की स्पेलिंग भी नहीं आती। मतलब उसने तो बोर्ड पर स्पेलिंग ही गलत लिखी है, तो ये बच्चों को चीटिंग कहाँ से करा देगा? और भाई कमाल की बात तो ये है कि पुलिस आ गई है, लेकिन ये दोनों तो अभी भी चीटिंग कर रहे हैं। भाई एटलीस्ट पुलिस से तो थोड़ा डरो, उनके सामने चीटिंग ना करो यार, तुम्हारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई जब मनोज ग्वालियर के लिए बस में आता है तो वो अपना बैग नीचे रखता है, और जब वो ग्वालियर पहुंच जाता है तो उसका बैग वहां से गायब हो जाता है। ऊपर से कंडक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बैग तो वो भाभी जी लेकर उतर गई, पर वो बेचारी तो कैसे फंसकर बैठी हुई थी। और दूसरा, जब वो उतरी तो उसने मनोज को साइड किया था, तब उसने तो कोई बैग नहीं लिया। फिर ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा है कुछ भी? ये चारों दोस्त बैठकर ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, लेकिन भाई साफ दिखाई दे रहा है श्वेता की तरफ तो बोतल आएगी ही नहीं, लेकिन फिर भी इस बेचारे को डेयर दे दिया गया। लगता है ये बंदा ट्रूथ और डेयर दोनों से डरता है, तभी तो श्वेता की तरफ इशारा कर रहा है। श्रद्धा और मनोज एक साथ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, रास्ते में श्रद्धा मनोज को कौन सी चिट्ठी खोलने के लिए कह रही है? अरे भाई ये तो प्रपोजल है, मतलब ये मनोज को तब भी प्रपोज कर सकती थी जब वो स्ट्रगल कर रहा था, और ये बंदी उसको तब प्रपोज कर रही है जब ये ऑलमोस्ट आईपीएस बनने वाला है। क्या दिमाग लगाया है यार इस लड़की ने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। भाई इस मूवी में सबकी घड़ी अलग अलग टाइम दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि जब पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए आती है तो शैडो किस तरफ बन रही है, मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर एक का टाइम होगा, लेकिन जब तक पुलिस इन लोगों को थाने में ले जाती है तब तक रात हो जाती है। पुलिस चौकी गाँव से इतनी भी दूर नहीं थी कि इन्हें ट्रैवल करते करते रात हो गई। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? एक तो दादी ने मनोज को इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ कर दिए थे, मतलब वो उनकी पूरी जमा पूंजी थी जो उन्होंने मनोज को सौंप दी, लेकिन मनोज तो देखो एक्साइटेड होकर उन पैसों को पॉकेट में रखना ही भूल जाता है। वो तो सारे पैसे बैग में रख लेता है, जबकि भाई रास्ते में टिकट और खाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना, तो फिर क्या ये बार बार बैग खोलेगा? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। मूवी में अगर आपने ध्यान दिया है तो मनोज ये वाली ड्रेस को गांव से लेकर शहर से कोचिंग और फिर अपनी प्रिपरेशन के दौरान पहने रखता है। भाई कौन सी फैब्रिक की बनी है इसकी शर्ट, जो ना तो फटी है और ना ही गंदी हुई है, और इसकी चमक भी सेम है। लगता है मनोज को चेक वाली शर्ट इतनी पसंद आ गई कि इसने एक जैसी बहुत सारी शर्ट खरीदी होंगी। आप सभी को अच्छे से याद होगा जब मनोज ग्वालियर आता है तो उसका सारा सामान चोरी हो जाता है, उसके सारे रियल डॉक्यूमेंट्स भी इस बैग में थे, लेकिन वो फिर भी आईपीएस बन जाता है। भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस बंदे ने इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट बनवाए कैसे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर हमारे हीरो बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके सामने एक किताब रखी हुई है जो किस डायरेक्शन में खुलेगी आप खुद देख सकते हो, लेकिन जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है इस किताब का तो मुंह पलट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये तो फिर सेम पोजीशन में आ जाती है। भाई अब इस किताब के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है? ये बातें बताई नहीं जाती। 12th फेल मूवी में सारे कैरेक्टर का काम तो मुझे समझ आ गया, लेकिन भाई इस मोटे वाले भाई का क्या काम है? ये कभी गोरी के लिए रोता है, कभी चाय वाले की मदद करता है, कभी लोगों को खाना पहुंचाता है। मतलब इस बंदे का कोई गोल नहीं है क्या? कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, ये तो सबकी हेल्प करता रहता है। लगता है ये परोपकारी है। मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है। टेबल पर पांडे का फोन सामने रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है पांडे सर का तो फोन नहीं गायब हो जाता है। भाई पुलिस की मेज पर से फोन चुराने की हिम्मत किसने की? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। वैसे आपको इस मूवी की कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।